नमस्कार बहनों, आपका स्वागत है इस नए आंगनबाड़ी यूट्यूब चैनल पर। तो बहनों, आपको अवगत करा देना चाहते हैं कि देश के प्रत्येक राज्य की सच्ची आंगनबाड़ी खबरों को यहां पर प्रकाशित किया जाएगा। आपसे निवेदन है कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन ऑल प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि इस चैनल पर जो भी आंगनबाड़ी से संबंधित वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके और उस वीडियो का लाभ आप पहले से पहले ले सकें। ये तो रही हमारे नए आंगनबाड़ी यूट्यूब चैनल की प्रमुख बातें, जिस पे आपको सपोर्ट करना ही करना है। अभी चलते हैं खबरों की ओर। पहली खबर है उत्तर प्रदेश शाहजहाँपुर ज़िले की, जो कि हिंदुस्तान अखबार से ली हुई है। 23 दिसंबर 2023 की ये खबर है। खबर यह है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिका की भर्ती जल्द। तो इस खबर को थोड़ा मोटा मोटा मैं अपने अकॉर्डिंग बता देना चाहता हूँ आप लोग के सामने। ये स्क्रीनशॉट है, आप लोग पूरा रीड भी कर सकते हैं। तो अपनी ओर से बता रहा हूँ। रिक्त 350 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। तो ये भर्ती पहले भी आ चुकी थी, लेकिन आरक्षण विवाद के चक्कर में ये भर्ती अटक गई थी, जिसका रास्ता सीडीओ व डीपीओ महोदय द्वारा जिले शाहजहाँपुर के अधिकारियों द्वारा निकाल लिया गया है। अभी सीडीओ और डीपीओ महोदय द्वारा बताया गया है कि यह भर्ती 2 फेज़ में होगी। पहला फेज़ होगा आंगनबाड़ी के प्रमोशन के माध्यम से भर्ती करना। दूसरा फेज़ है आवेदन करके भर्ती को पूरा करना। इसकी उम्र क्या है, योग्यता क्या है, इसके लिए नोटिफिकेशन आएगा, वो आने वाली वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त एक खबर ये भी है कि अगर आरक्षण विवाद की जो आपत्तियां अगर अभी भी आ जाती हैं तो उसका निस्तारण भी 4 जनवरी 2024 तक कर लिया जाएगा। यानी कि आपत्तियों का मैटर ख़त्म होने के बाद जो तारीख आपत्तियों की ख़त्म होने की आखिरी दे रखी 4 जनवरी 2024, उसके बाद भर्ती को आगे बढ़ाया जाएगा। यह भर्ती जनवरी और फरवरी के आखिर तक समाप्त कर ली जाएगी। बहनों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपके रिलेशन में या आपके क्षेत्र में जो बहनों को आंगनबाड़ी की नौकरी की ज़रूरत है, उनको विशेष तौर पे सूचना पहुंचाइए कि भर्ती होने जा रही है। उनके कागज़ कंप्लीट हो जाएं तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। आप लोग किसी दूसरे की हेल्प कर सकते हैं और किसी घर की सुख सुविधाओं में लाभ दे सकते हैं। तो बहनों, दूसरी खबर भी उत्तर प्रदेश राज्य की है। तो उत्तर प्रदेश राज्य की बहनों, ज़रा गौर कीजिएगा। आपके मानदेय से संबंधित बातें की गई हैं कि आपको मानदेय किस अनुसार मिलता है। तो उत्तर प्रदेश में बाल विकास पुरस्कार विभाग में मानदेय पर कार्यरत आंगनबाड़ी वर्करों के मानदेय सेवा शर्तों पर सचिव बीना कुमारी, जो उत्तर प्रदेश की सचिव बीना कुमारी हैं, उन्होंने कहा है वर्तमान समय में आंगनबाड़ी वर्करों को दिया जा रहा मानदेय श्रम विभाग द्वारा तय नियमों से भी अधिक दिया जा रहा है। तो बहनों, गौर कीजिएगा कि आपको मानदेय श्रम विभाग द्वारा जो तय मानक है उनके अनुसार ही दिया जा रहा है। सॉरी, आंगनबाड़ी वर्करों को दिए जाने वाला मानदेय भारत सरकार और अलग अलग राज्यों में रेशियो पर निर्भर करता है। ठीक है, यहाँ पे बहनों कहा गया है कि रेशियो के आधार पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर पैसा आपको देती है। यानी कि 60% पैसा केंद्र सरकार देती है आंगनबाड़ी बहनों के लिए और 40% शेष पैसा है वो राज्य सरकार अपनी ओर से आपको देती है। कुल मिलाकर आपको 100% पैसा जो आपकी सैलरी के रूप में प्राप्त होता है वो रेशियो के आधार पर प्राप्त होता है। ऐसी बात कही गई है बीना कुमारी डायरेक्टर के द्वारा। केंद्र सरकार आंगनबाड़ी वर्करों को 3 श्रेणियों में भुगतान करती है। तो वो 3 श्रेणियाँ क्या हैं बहनों, आप लोग ज़रूर इस पर फोकस करिएगा। केंद्र सरकार प्रथम श्रेणी में आने वाले राज्यों की आंगनबाड़ी बहनों को मानदेय के लिए अपने अंशदान में मात्र 25% की भुगतान करती है। बहनों, यहाँ पे समझिएगा, 25% पैसा जो प्रथम श्रेणी के राज्य हैं उनको 25% पैसा केंद्र सरकार देती है आपके मानदेय के रूप में। बाकी 75% मानदेय का भुगतान राज्य सरकार अपने आप स्वयं करती हैं। अगर उत्तर प्रदेश सरकार की बात की जाए तो केंद्र सरकार से दिए जाने वाले मानदेय में 45 रुपये की राशि आती है, लेकिन केंद्र द्वारा मात्र 1125 रुपये ही दिया जाता है। बाकी उत्तर प्रदेश राज्य 3375 रुपये
देती है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश 1500 रुपये भी अपने स्तर से देती है। यानी कि 75% हिस्सा ही उत्तर प्रदेश सरकार को केंद्र की ओर से मिलता है। बाकी पैसा जो है उत्तर प्रदेश सरकार स्वयं आंगनबाड़ी बहनों का पूरा करती है। द्वितीय श्रेणी, केंद्र सरकार द्वारा इस श्रेणी के राज्यों में कार्यरत आंगनबाड़ी वर्करों के मानदेय में अपना 90% अंशदान देती। इस द्वितीय श्रेणी के राज्यों में आंगनबाड़ी का मानदेय 4500 है, तो इसमें केंद्र सरकार 4050 रुपये देती है। बाकी 450 राज्य सरकार देती है। राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले मानदेय की राशि इसके अतिरिक्त होती है, जिसका वहन राज्य सरकार करती है। इस श्रेणी में आने वाले मुख्य राज्य हैं दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दमन और द्वीप, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर। ये राज्य जो आते हैं द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। केंद्र सरकार यहाँ पर 90% हिस्सा 4500 में से 4050 देती है। बाकी का राज्य सरकार 10% अपनी ओर से इंक्लूड करती है, तब जाके आप लोगों को मानदेय प्राप्त होता है। तृतीय श्रेणी, इस श्रेणी में आने वाले राज्यों में कार्यरत आंगनबाड़ी वर्करों के मानदेय में केंद्र सरकार अपना पूर्ण अंशदान देती है। आंगनबाड़ी वर्कर का मानदेय 4500 रुपये है, तो उसमें केंद्र सरकार पूरे 4500 रुपये ही देगी। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले मानदेय का भुगतान राज्य सरकार ही करती है। इस श्रेणी में आने वाले राज्य मुख्यतः कौन कौन से देख लीजिए। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, असम, सिक्किम, ये तीसरी श्रेणी में आते हैं। इन राज्यों को केंद्र सरकार अपनी ओर से जो उनका 60% हिस्सा होता है 4500 पूरा का पूरा देती है। बाकी का पैसा 40% केंद्र सरकार अपनी ओर से देती है, जिसको मिलाकर आंगनबाड़ी का मानदेय पूरा 100% बनता है। इस प्रकार से केंद्र सरकार 3 श्रेणियों में राज्यों को पैसा अलग अलग अंशदान करती है। राज्यों को समन्वित बाल विकास योजना केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित योजना है और भारत सरकार द्वारा निर्धारित योग्यता एवं लाभ आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिकाओं को राज्य सरकार द्वारा चयन की कार्रवाई एवं अमूल्य लाभ प्रदान किए जाते हैं। दिनांक 16/12/2022 द्वारा पोषाहार वितरण एवं आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन हेतु योजना का कार्य राज्य सरकार द्वारा मात्र 3 घंटे निर्धारित किया गया है। अब से पहले आंगनबाड़ी केंद्रों पर अभिलेख रखे जाने की व्यवस्था थी, किंतु तकनीकी के उपयोग से आंगनबाड़ी केंद्रों का आधुनिकीकरण कर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा कार्यकर्त्रियों को स्मार्टफोन उपलब्ध कराए गए हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को पोषण के मानक की फीडिंग किए जाने हेतु प्राविधिक 2000 रुपये दिया जाता है तथा PLI की धनराशि प्रदान की जाती है। यानी कि जो मानदेय उसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में 2000 रुपये प्रोत्साहन राशि के तौर पर भी आंगनबाड़ी बहनों को प्रदान किए जाते हैं, जिससे कि उनके मानदेय को आज के तौर पर कहा जाता है कि लगभग सम्मानजनक मानदेय। क्या उत्तर प्रदेश में जो प्रोत्साहन राशि के रूप में जो पैसा मिल रहा है, तो बहनों को ऐसा लगता है कि उनको जो सरकार मानदेय दे रही है वो सम्मानजनक मानदेय है? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को जो सम्मानजनक मानदेय देने की बात की जा रही है, कि आपको सम्मानजनक मानदेय लगता है या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अतिरिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को प्रतिवर्ष 2 साड़ी दी जाती हैं, जिससे संबंधित 1000 रुपये की धनराशि की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को अन्नप्राशन, गोद भराई, वाश डे, सुपोषण दिवस, वजन दिवस जैसी मासिक सामुदायिक आधारित गतिविधियों पर प्रति गतिविधि 250 रुपये की धनराशि भी प्रदान की जाती है। ठीक है, यहाँ तक तो बात सही है। साड़ी का 1000 रुपये दिया जाता है, ये भी बात सही। 250 रुपये अन्य प्रोग्रामों के लिए गोद भराई, सुपोषण दिवस, वजन दिवस जैसी सामुदायिक गतिविधियाँ जो होती रहती हैं केंद्रों पर, उनके लिए दिया जाता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये इस शुरुआत में बात की गई है कि श्रम विभाग द्वारा मानक जो बताए गए हैं कि उनके मानक से अधिक मानदेय दिया जाता है, ये कहाँ तक बात सही है आंगनबाड़ी उत्तर प्रदेश की बहनों? क्या आपको ये बात सही लगती है? अगर आपको सही लगती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको मानक के अनुरूप श्रम विभाग के नियमों के अनुसार मिलता मानदेय है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश सरकार को पैसा आंगनबाड़ी किस प्रकार प्रदान करती है। यानी कि आप लोगों को अभी तक यही पता था कि 60 और 40 का रेशियो था। नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए सिर्फ 25 और 75 का अनुपात है। यानी कि 25% पैसा जो 4500 केंद्र की ओर से आता है, उसमें से 25% पैसा केंद्र सरकार देती है, बाकी का राज्य सरकार स्वयं देती है। ये जानकारी आपको होनी चाहिए।
तो आपको जानकारियाँ कैसे लगी? अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अभी के लिए टाटा बाय बाय।